ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम जानते हैं, there are 6 trigonometric functions. These are known as sine function, cosine function, tangent function, and reciprocals of these functions. Cosecant function, secant function and tangent function. तो ये किस प्रकार से इनकी वैल्यू वेरी करती है जब एंगल बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक पूरे साइकिल के अंदर इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, हमें ये देखना है। इन अदर वर्ड्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सो कॉल्ड फंक्शंस हैं, ये बेसिकली रिलेशंस हैं, और इनकी डोमेन और रेंज क्या क्या होंगी, हम इसको डिस्कस करेंगे। रोटेटिंग आर्म, दिस इज एंगल थीटा, रोटेटिंग आर्म में जो रेडियस है, इस रेडियस इज यूनिटी रेडियस, और ये जो पॉइंट है मतलब this length is x and this length is y and this coordinate, this point P is x, y, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x upon 1 is cos, so this is cos theta, and y upon 1 is sin theta, cos थीटा और sin थीटा इस प्रकार से पेयर होता है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, यहां से यहां पर आएंगे तो 1 y की तरफ गए तो 0, दिस इज 1 कॉमन 0, तो इससे ये पता चल रहा है ये p पॉइंट इस पॉइंट पर कब होगा, जब एंगल थीटा 0 होगा। जब एंगल थीटा 0 होगा तब ये p पॉइंट हमारा इस पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा। अब इसको ये देखना है आपको, x की वैल्यू यहाँ पे है 1, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, so cos 0 is 1, ये हमें पता है। sin 0 is 0, ये भी हमें पता है, टेबल में याद की हुई है, इसलिए हमें पता है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 1। ये p पॉइंट हमारा इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये p पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो थीटा कितना होगा, π/2 रेडियंस, तो π/2 रेडियंस के हिसाब से cos π/2 इज 0, ये ध्यान रखना, एंड sin π/2 इज 1, ठीक है। ये सिंपल xy एक्सिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो याद रखने में आसानी होगी, आप हमसे रिकॉल भी कर सकते हैं अगर ये कंफ्यूजन हो रही है। ऐसी जो ये p पॉइंट यहाँ से यहाँ पर है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, ये है माइनस एक्सिस की तरफ, -1, 0, और यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाता है पाई, इसका मतलब cos pi is always equal to -1 and sin pi is always equal to 0, ये ध्यान रखना है। ऐसे ये p पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ इसी कोऑर्डिनेट्स को इसी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ से नीचे आ गए 0, -, और एंगल कितना हो गया 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, so cos of 3π/2 is 0, sin of 3π/2 is -1। तो एक चीज और हमें यहाँ से क्या पता चल गई, x एक्सिस पे cos की वैल्यू इधर 1 इधर -1 होती है, sin थीटा की वैल्यू इधर 1 और इधर -1 होती है, ठीक है। खाली cos को देखें तो x रिप्रेजेंट्स cos, इसलिए cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos pi is -1, cos 3π/2 is 0, राइट, और cos 2π वापस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से cos की वैल्यू चेंज होती है, और sin की वैल्यू, sin 0 is 0, sin की बात कर रहे हैं, वापस sin पे आते हैं, sin 0 is 0, sin π/2 is 1, sin pi is 0 and sin 3π/2 is -1,
and sin 2 is 0. इस प्रकार से sin की वैल्यूज वेरी करती है। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, मेक ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। ये सर्कल का रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से दिस इज 0.0, तो ये हमारा थीटा एक्सिस हो गया। तो एक फुल सर्कल के लिए, ठीक है, फुल सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, 0 π/2, दिस इज पाई, 3 π/2 2 पाई, तो हमारा एक साइकिल पूरा होता है। तो 0 π/2, this is pi, this is 3 π/2, this is that completes one cycle. ओके, ये यूनिट रेडियस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक माइनस, ये दिस इज +1, दिस इज -1। अभी ध्यान दें, y is equal to sin थीटा, और y हमारे थे, y is this height, ये वाली हाइट की y, ठीक है। जब थीटा 0 था और थीटा वाज 0, ये कितना हो गया, ये की वैल्यू 0 हो गई, मींस y is equal to 0 and theta is equal to 0. So our starting point is this one, this starting point। जब ये है थीटा इतना है, ठीक है, कितना है इसके लगभग बीच में, तो इसको π/4 हम मिसिंग कर सकते हैं, ये π/4 वाली स्ट्रिंग, ये कितना होगा, ये वाला पॉइंट आ गया, y डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है। When theta is equal to π/2, so this point will reach here. So आगे चलिए, π/4 इधर है, ठीक है, और π/2 पे इधर है। Is clear? ये 45 है जो स्टेज, 45 ये है, ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, और जब ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आ गई, जब ये वापस इधर इस वाली स्टेज पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पर होगा एक पॉइंट, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन ऑफ पाई फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर से 0 हो जाएगा। अब ये इस क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पे क्या पोजीशन होगी, ये स्टेज आ गया, यहाँ ये पॉइंट बन जाएगा, यहाँ ये पॉइंट जब आ जाए 3 π/2 पे, तो -1 पे आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस इधर वाली स्टेज पर है, ठीक है, ये बीच का पॉइंट इधर आ जाएगा, और कहीं तो काट जाती वापस 0। तो हमने क्या करा, हमने y की वैल्यू अलग अलग एंगल पे जो जो आती है वो हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए, और इनको अब हमें क्या करना है, एक फ्री हैंड से स्केच की फॉर्म में ज्वाइन कर देना है।
ये जो शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड साइन शेप. दिस कर्व इज y is equal to बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, बहुत ज्यादा यूज होती है. साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सारी शेप बहुत यूज होती है. आपको शेप ध्यान में रहना चाहिए जब भी आप डील करोगे, तो इमेजिन करना आसान हो जाता है. ये समझ में आ गया? तो इसकी मतलब व्हाटएवर भी दी एंगल, एंगल कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेज में हो, ये कर्व हमें एक चीज स्पष्ट बता रहा है कि ये कर्व कभी भी +1 से ऊपर नहीं जाएगा और ये कर्व कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगा. इस कर्व के जो सारे पॉइंट्स हैं वो हमेशा हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहने वाले हैं. मींस व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, y will always lie between +1 and -1. इसका मतलब थीटा तो कोई भी वैल्यू ले सकता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो भी वैल्यू लेता है उस सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? डोमेन. उन सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डोमेन. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is all real numbers. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स. मतलब जो रेडियन में एंगल आएगा वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से कहीं तक भी हो सकता है. ठीक है, मगर y को जो वैल्यू मिलने वाली है, जो उसका रेंज है, रेंज दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम +1 सारी वैल्यूज +1 और -1 के बीच में ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे. नो वैल्यू विल फॉल आउटसाइड. राइट. So sin theta, very important function. इसका डोमेन all real numbers and its range is all values between from +1 to -1. तो इस चीज से हमें ये पता चलेगा.